यस दोस्तों, आपका स्वागत है नौकरी जंक्शन पर। आज हम अ, बिल्कुल करंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। आप देख रहे हैं इस समय अनाउंसमेंट हो गए हैं चालू, और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसलिए आज हम नोबेल पुरस्कार की सीरीज में चिकित्सा के क्षेत्र की बात करेंगे। और ये भी ध्यान रखें आप, आगे जैसे जैसे इनके नोबेल पुरस्कार आते जाएंगे सबका एक कंबाइंड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम दोस्तों, नौकरी जंक्शन से मैं अशोक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार कौन से वैज्ञानिकों को दिया गया है। अनाउंसमेंट हो गए कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। आप देख रहे हैं, हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस। ध्यान से सुन लें, ये तीनों ही वैज्ञानिक हैं जिन्हें सामूहिक रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। सभी वैज्ञानिक, तीनों वैज्ञानिक सामूहिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए ये तीनों जो वैज्ञानिक थे, इन तीनों वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की। ऑप्शन है कैंसर उपचार, एड्स थेरेपी, हेपेटाइटिस सी, कोरोना वायरस। ओके दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए इन्हें नोबेल के लिए चुना गया है। हेपेटाइटिस काफी खतरनाक बीमारी है, आप भी जानते हैं। ये यकृत को प्रभावित करती है, हमारे लीवर को इन्फेक्टेड करती है। हेपेटाइटिस सी काफी खतरनाक लाइलाज बीमारी, लेकिन अब उम्मीद है इन वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी। ओके, थैंक यू। हेपेटाइटिस सी करेक्ट आंसर होगा, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस, ये इनको नोबेल मिला है बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिए किस देश के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तीन थे लेकिन ये दोनों एक ही देश के हैं। ओके, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं, ध्यान से सुन लें आप, ये यूएसए के हैं दोनों ही। इसके अलावा जो तीसरा वैज्ञानिक है, आपको मालूम होना चाहिए, वो इंग्लैंड से है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माइकल हाफ्टन, जिन्हें चिकित्सा का नोबेल मिला है 2020 के लिए, तीसरे वैज्ञानिक है ये। तो ये किस देश के वैज्ञानिक हैं, तो आपको मालूम रहना चाहिए ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। दोनों अमेरिका के थे और ये इंग्लैंड के थे। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार तीन वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस स्थान पर दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए नोबेल पुरस्कार, मोस्टली नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम स्वीडन की सिटी है, वहां की राजधानी है स्टॉकहोम। चूंकि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश नागरिक थे तो वहीं दिए जाएंगे। एक नोबेल पुरस्कार यहां नहीं मिलता है। ओके, देखें वो कौन सा पुरस्कार है जो यहां नहीं मिलता, तो ये सारे मिलेंगे स्टॉकहोम में। ओके, शांति का नोबेल पुरस्कार किस स्थान पर दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो में, नॉर्वे में है ओस्लो, यहां शांति का नोबेल दिया जाता है। शेष नोबेल स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वह पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, हमको बताना है कौन सा भारतीय वैज्ञानिक था जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, इन्होंने, आपको मालूम है, प्रोटीन संश्लेषण की व्याख्या की थी, डीएनए कोडिंग की थी। इसीलिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, पहला भारतीय वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, अर्थशास्त्री, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप भी जानते हैं
पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो बिल्कुल आपको आना चाहिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, भारतीय अर्थशास्त्री। ओके, थैंक यू। नंबर 9 देखें, वह पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप भी जानते हैं कई भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना है आपने, अभी मिला था उनको आपके सामने। ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आपके सामने। पहला भारतीय कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए, पहला भारतीय जो भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में, बिल्कुल 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। और उनकी वो गीतांजलि जो पुस्तक है उसके लिए ये दिया गया था नोबेल पुरस्कार साहित्य का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो कहीं दिक्कत नहीं, 1913 में दिया गया और पुस्तक थी गीतांजलि। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें बेटाओ, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिए जाते हैं? बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो आपको अल्फ्रेड नोबेल का नाम आना ही चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी, आपको मालूम है, डायनामाइट की। खोज तो बहुत सारी की थी, लेकिन डायनामाइट से जो पैसा आया, वो बैंक में इतना पैसा हो गया अब तक रॉयल्टी के कारण, कि वो हर साल अच्छे काम जो विज्ञान के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उन्हें पुरस्कार के रूप में वो धनराशि दी जाती है। ओके, थैंक यू, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्फ्रेड नोबेल किस खोज से संबंधित है? तो अभी हम बात कर रहे थे अल्फ्रेड नोबेल की बड़ी खोज है। ओके, थैंक यू, डायनामाइट। इस डायनामाइट खोज से जो पैसा आया, उसी पैसे से आज आपको मालूम है नोबेल अवार्ड दिए जा रहे हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ओके, नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कब से स्टार्ट किए गए? तो आपको मालूम रहना चाहिए 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, 1901 में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? ओके, प्रश्न अच्छा है, देख लीजिए, भौतिकी, जीव विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो आप ध्यान से सुन लो, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, मिलता है तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। जीव विज्ञान वहां पर कोई टॉपिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिए जाते हैं? तो 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 20 दिसंबर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कब दिए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आज का केवल चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार घोषित किए गए हैं, केवल उसी पर आधारित था। शेष जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आएगी आपको वीडियो लाए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।